हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। 2 दहाइयों तक तालिबान के खिलाफ जारी रहने वाली तवील तरीन जंग के बाद अमेरिका कल रात अफगानिस्तान को तालिबान ही के हवाले करके चला गया, जिसके बाद काबुल की फजा खुशी में की गई हवाई फायरिंग से तो गूंज उठी। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि तालिबान का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। और आज कंदहार में तालिबान के अमीर मुल्ला हेबतुल्लाह अखुंदजादा की सरबराही में तालिबान की सुप्रीम काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास ख़त्म हुआ और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और उनसे अच्छे बर्ताव और नई इस्लामी हुकूमत और काबीना की तश्कील से मुतालिक अहम फैसले इस इजलास में किए गए। तालिबान की जानिब से ताहाल हुकूमत साजी से मुतालिक कोई ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि मुल्ला बरादर सुप्रीम काउंसिल के इजलास के बाद कंदहार से काबुल रवाना हो गए हैं और जल्द ही काबीना का ऐलान वहां पर मुतवक्के है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त नाज़रीन अफगानिस्तान के सियासी मंजरनामे पर लगी हुई हैं और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद के मुताबिक तालिबान को अब अफगानिस्तान को महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ ले जाने के इम्तिहान का सामना है। आज होने वाली एक और अहम पेशरफ्त में इंडिया की तरफ से भी सरकारी सतह पर अफगान तालिबान से पहला बाज़ाब्ता रब्ता हुआ। कतर में इंडियन एम्बेसडर दीपक मिठल ने दोहा में तालिबान के रहनुमा, उनके जो पॉलिटिकल ऑफिस के सरबराह भी समझे जाते हैं, शेर मोहम्मद अब्बास तानकरई से मुलाकात की। यानी अफगान तालिबान से अब एक हुकूमत के तौर पर आलमी दुनिया ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक तालिबान अमेरिका के साथ भी अच्छे सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं। अब 20 साल की अफगान जंग का अख्तिताम अमेरिका की शिकस्त के साथ हुआ, जिसे तालिबान अपनी फतह करार दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह मैंने पहले कहा कि अफगान तालिबान का असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका है कि जिस तब्दीली की वो बात कर रहे हैं, वो दुनिया को बार बार बता रहे हैं, उसे अपने अमल से जो है इस तब्दीली को उनको अब ज़ाहिर करना पड़ेगा। और इस जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जो उन्हें तब्दीली ज़ाहिर करनी है वो शहरी आज़ादी इज़हार राय, ख़वातीन के लिए आज़ादी और तमाम फ़रीक़ैन पर मुश्तमिल एक जामे इंक्लूसिव हुकूमत का क़याम है। साथ ही अफ़गानिस्तान में इन हालात में सर उठाने वाले दीगर जो मुसल्लह शिदत पसंद ग्रोह हैं, खुसूसी तौर पर दाइश, IS और कलदम TTP को अफ़गान सरजमीन दीगर ममालिक पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने से रोकने का एक बड़ा चैलेंज अफ़गान तालिबान को दरपेश है। ख़ास तौर पर कलदम TTP की अगर बात की जाए तो उससे मुंसलिक पाकिस्तान के जो खदशात हैं उसे अफ़गान तालिबान को देखना होगा, परखना होगा और उसका सदेबाब भी करना होगा। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद ने हमें ज्वाइन किया, जबकि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के सरबराह जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अमेरिका में मौजूद बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर कामरान बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। फवाद चौधरी साहब, अमेरिका मुकम्मल तौर पर अब निकल चुका अफगानिस्तान से। अब इसके साथ साथ जो भी अफगानिस्तान के लिए भी चैलेंज है, तालिबान के लिए, पाकिस्तान के लिए भी कुछ चैलेंजेस अमेरिका छोड़ के चला गया है। इस वक्त गवर्नमेंट क्या सोच रही है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कितनी तैयार है इस सूरत हाल के लिए? खुसूसन अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तालिबान के अफगानिस्तान के लिए कितना तैयार है? थोड़े तो नहीं, बहुत बड़े चैलेंजेस छोड़ गया है। वो उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक खला है और हम ये समझते हैं कि इस खला के नतीजे में जो एक बहुत बड़ी एक्सट्रीमिस्ट कुव्वतें हैं उनको मौका मिलेगा अफगानिस्तान की सरजमीन को अपना मस्कन बनाने का। और हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर के ऊपर है, तो अगर ये खला मौजूद रहता है और एक इंस्टेबिलिटी और अदम इस्तेहकाम का अंसर वहां पे रहता है तो उससे हमारे लिए तो चैलेंजेस बहुत बड़े हो जाएंगे। और फिर एक जाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है उसको हवा मिलती है, तो चैलेंजेस तो हमारे लिए बड़े हैं। फिर अगर ये इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू की तो फिर माइग्रेंट्स का एक और एडिशनल प्रॉब्लम है, जो कि ऑलरेडी हम तकरीबन 35-40 लाख लोगों को होस्ट कर रहे हैं और आ जाएं, तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें इस वक्त हम हैं। ठीक, अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक तो TTP वाला मामला है जिस पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की स्टेटमेंट है कि जी पाकिस्तान को खुद सॉर्ट आउट करना है, इंटरनल मामला है।
लेकिन साथ ही जो ड्यूरेंट लाइन पाक अफगान सरहद वाला मामला है, इस पर भी वो ये कह रहे हैं कि जी अफगान अवाम इस फैसले को ज़्यादा उनमें मकबूलियत नहीं है, तस्लीम नहीं करते, क्योंकि फैमिलीज को डिवाइड करने का फैसला था। अब ये ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इससे पहले अशरफ गनी दे चुके हैं, हामिद करजई साहब भी ये कहते आए हैं, वो इसको बॉर्डर तस्लीम ही नहीं करते। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान को अब तैयारी कर लेनी चाहिए इस बात की भी कि अगर अफगान तालिबान इस इशू को उठाते हैं इंटरनेशनली तो हम क्या करेंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये 1947 से ही एक मामला जो है उसको वक्तन फवक्तन जब अफगानिस्तान के अंदर ऐसे कोई होता है तो बात होती है। हर एक को पता है ये अब बॉर्डर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बॉर्डर है, कोई इसमें प्रॉब्लम इशू नहीं है। और ना ही अफगानिस्तान की कोई हुकूमत, चाहे अशरफ गनी हो या कोई और हो, उनको भी अच्छी तरह इल्म है कि इस बॉर्डर की एक बॉर्डर एक हकीकत है और अब उसके ऊपर कोई बड़ा झगड़ा ना कोई इशू है ना कुछ। अच्छा फवाद साहब, एक हफ्ता तकरीबन मैं काबुल जलालाबाद में गुजार के आया, यहाँ पर कुछ लोग जो तालिबान की विक्ट्री को अपनी विक्ट्री के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन हमें अफगानिस्तान में नजर नहीं आ रही। मतलब हम बिल्कुल ये समझ रहे हैं कि शायद हमारी हुकूमत वहां पे कायम हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स जूं के तू मौजूद हैं। तो इसी ये जो जश्न वाला ये मोड है, इसी वजह से वहां पर तालिबान को भी प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं कि वो अपने आप को पाकिस्तान से डी एसोसिएट करना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान में मैंने जो देखा, स्पेशली जो वो पब्लिक सेंटिमेंट वहां पर है थोड़ा बहुत एंटी पाकिस्तान, ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? गवर्नमेंट के लेवल पर भी कुछ बयानात ऐसे आए? देखिए पाकिस्तान एक बहुत पे तकरीबन 20-22 करोड़ लोग हैं, लोगों की कईयों की, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत की सतह के ऊपर तो कि ये कोई हमारी विक्ट्री है या जो है वो हमारी हुकूमत है। हम अफगानिस्तान जो पॉलिटिक्स है उससे खुद को का हक है कि वहां पे सब समझेंगे वो आगे बढ़ेंगे। हमने आज भी दुआ की है कि अल्लाह ताला अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाए, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने बहुत तवील अरसा सफर और जाहिर है कि एक इंसानी नाते हम एक मजहब से हमारा ताल्लुक है, एक अकीदे को मानने वाले हैं और एक इंसानी रिश्ता है हमारा। चले फवाद चौधरी साहब, नाज़रीन उनकी आवाज़ में कोई इशू आ रहा है तो वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, उसके बाद फवाद चौधरी साहब से दोबारा रब्ता करते हैं और उनसे यही पूछते हैं कि उन्होंने जो ये कहा, बड़ी अहम उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान में जो खिलाफ पैदा हो रहा है, जो नज़र आ रहा है हमें, उसे शिद्दत पसंद ग्रोह या दाइश की तरह जो हैं वो फिल कर सकते हैं। इस पर उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत हम कर रहे थे। ब्रेक से पहले अमेरिका मुकम्मल तौर पर इनखला कर चुका है, निकल चुका है और तालिबान जो हैं, अफगान तालिबान, वो आज कल में अपनी गवर्नमेंट अनाउंस करने वाले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपने जो बात की, अफगानिस्तान में खिला जो पैदा हुआ होने जा रहा है उसे शिद्दत पसंद ग्रोह फिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये सोच तो पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन के लिए कितना तैयार है? क्योंकि देखिए स्पिल ओवर की भी हमने देख लिया, टीटीपी के हमले जिस तरह से जिम्मेदारियां कबूल कर रहे हैं, खुसूसन जो साबिका फाटा कबायली इलाका जहात में काफ़ी बड़े हैं, हम कितने तैयार हैं इसके लिए? क्या हो सकता है? इस स्पिल ओवर की देखें, आपको पता ही है, अब तो फिर भी हमने फेंस लगा ली है, लेकिन इससे पहले तो बॉर्डर बिल्कुल अभी भी बड़ी पोरस बॉर्डर है, तो स्पिल ओवर की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। और फिर जाहिर है कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि उसका जो नेबरिंग मुल्क हो या बॉर्डर जो हो वो इस तरह एक हेडक्वार्टर बन जाए पूरे पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, पूरी दुनिया की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। तो जाहिर है कि हमारी कोशिश तो यही होगी और हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि स्टेबिलिटी हो अफगानिस्तान के अंदर, ताकि हमारा एक तो हमारे ज़ाहिर भाई हैं हमारे और हमारा एक बहुत करीबी रिश्ते हैं, तो वो अमन और सलामती से रहे ताकि हम अमन और सलाम। अच्छा, इंडिया का एक किरदार जो माजी में रहा है, गुज़श्ता 20 सालों में अफगानिस्तान में रहा, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, लेकिन
एक सोच ये भी पाई जाती है कि अब इंडिया अफगानिस्तान की ज़मीन को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा क्योंकि तालिबान आ गए हैं। लेकिन तालिबान इंडिया से भी राब्ते उनके हैं, मौजूद हैं। आज भी कतर में उनके एम्बेसडर अब्बास स्तानकज़ई जो तालिबान के सियासी दफ्तर को हेड करते हैं, उनसे मुलाकात हुई है। इन राब्तों को क्या नॉर्मल लिया जा रहा है या आप समझते हैं कि थोड़ा सा तालिबान जो है उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए? अब तो हुकूमत उनकी है, रोक भी नहीं सकते हम। नहीं जी नहीं, देखिए अफगानिस्तान की हुकूमत एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। जाहिर है हम तो नहीं उनको डिक्टेट कर सकते कि उन्होंने अपनी पॉलिसी क्या रखनी है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। वो तो अपनी उनकी एक जो पॉलिसी होगी वो उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। हम तो, सच्ची बात तो यह है कि हम तो हिंदुस्तान से भी अच्छे, अब खुद भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, ताकि हम एक तरफ हमारे हिंदुस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, दूसरी तरफ चाइना इतनी बड़ी मार्केट है, और हम चाहते हैं कि ये एक राहदारी जो खुले जो सेंट्रल एशिया तक, तो उससे हिंदुस्तान को भी फायदा होगा, चाइना को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। हमारी जो बदकिस्मती तो सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक इस वक्त एक इंतहा पसंद जो मोदी साहब की सूरत में एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जो मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर और पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर वो समझते हैं उनको वोट मिलते हैं, और वो किसी किस्म का कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। और हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के साथ और बाकी अक़लियतों के साथ जिस किस्म का वो सलूक कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो ये तो नहीं है कि हम चाहेंगे कि वो अफगानिस्तान के ताल्लुकात ना हो या वो ना रखें। हम तो अपने ताल्लुकात के ऊपर भी बड़े वाज़ेह हैं कि हम तो ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा जो ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान में हुए, तालिबान ने भी उस पर एहतजाज हुआ, क्या आप बताना पसंद फरमाएंगे कि ये पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं हुए? दूसरा, आपने आज ये कहा कि 155 अमरीकी आए थे, 42 रह गए हैं जो आज चले जाएंगे। नेटो के तकरीबन 1000 लोग अलबत्ता अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसका मतलब ये कि ये सारे लोग आर्जी तौर पर ट्रांजिट के लिए आए हैं और अनकरीब चले जाएंगे? ये सारे लोग ट्रांजिट में, इसलिए आपने देखा है कि इनकी जो एंट्री है वो वीजा एंट्री नहीं है, ये ट्रांजिट एंट्री। और जैसा किसी भी मुल्क में आप जाते हैं ट्रांजिट लेके चले जाते हैं, ये वो लॉट है। ड्रोन में जी ये देखिए, इस वक्त हमारा तो जाहिर है कि हम इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में 2018 के बाद ना सिर्फ ये कि कोई ड्रोन अटैक नहीं हुए, हमने सर्विलेंस भी बंद कर दी थी। तो 2018 के बाद से पाकिस्तान की सरजमीन से किसी किस्म का कोई ड्रोन का ताल्लुक। चलें, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कल GHQ में बड़ी अहम ब्रीफिंग में वो भी उसमें शामिल थे। जो खित्ते की सिचुएशन डेवलप हो रही है उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, थैंक यू। कल आपने GHQ में बड़ी अहम ब्रीफिंग अटेंड की। अफगानिस्तान में जो चैलेंजेस तालिबान के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं, हमारे लिए उससे भी सख्त चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। आपको तैयारी यहाँ पर कैसी लग रही है और चैलेंजेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है? जिस तरह के चैलेंजेस है, क्या उस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी है या अंडरमाइन कर रहे हैं हम चैलेंजेस को? ओवर टू यू सर। थैंक यू आदिल साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी। कल 6 घंटे हमारे उधर गुजरे GHQ में, उसमें से 3 घंटे जनरल बाजवा से डायरेक्ट इंटरेक्शन था, बाकी हमें कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स थी। तो ओवरऑल मैं तो समझता हूँ कि ये मुझे बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नजर आई मुझे अपनी मिलिट्री हाई कमांड में ऑन द इश्यूज के चैलेंजेस क्या है, उनका कैसे मुकाबला करना है। और दूसरी बात ये है कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी देख रहा हूं मैं। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की सोच माजी की जो थी या 20वीं सदी की थी या 1996 में जब तालिबान आए थे, वो मुख्तलिफ थी। वो जरा ज्यादा आइडियोलॉजिकल थे, ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट थे, ज्यादा रिजिड थे और ज्यादा पब्लिक ओपिनियन को नहीं शामिल करते थे। या अब ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, मीडिया सेवी भी हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई है और मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यादा हम आहंगी कह सकते हैं विद द पॉलिटिकल फोर्सेस आल्सो कि ये चैलेंजेस
जो नेबरहुड है, चाहे वो मशरकी बॉर्डर हो या मगरबी बॉर्डर हो या हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के, उनका कैसे। अच्छा मुशाहिद साहब, जब आप वजीर इत्तलात थे उसी वक्त तालिबान को तस्लीम किया गया, तो आपको और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को पता तक नहीं चला। इस तरह के हालात जो हैं, हमें आगे जाकर तकरीबन वही फैसला आप करना है कि तस्लीम करना है नहीं करना है, किस वक्त करना है। क्या लगा आपको, क्या इसी तरह होगा ये फैसला? देखिए जी, इस वक्त 3 मेजर स्टेक होल्डर्स है, बड़ी वाज़ेह है। एक है जी हुकूमत पाकिस्तान, जिसके प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट है। एक है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसका हम भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं। और एक है फौज या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। सो एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी है। और यस, आपने ठीक फरमाया, माजी में ये हुआ था और वो एक जल्दबाजी में भी हुआ, गलत तरीके से भी हुआ और मुशावरत से नहीं हुआ, तो इसलिए गलतियां हुई। लेकिन इस दफा, और हमने जब पूछा, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये कैसे हो गया, मैंने कहा फॉरेन ऑफिस चेक करते हैं। फॉरेन ऑफिस ने कहा जी हमें तो एक इदारे ने कहा था, तो हमने वो बात मान ली। तो ये अब थिंग्स हैव चेंज्ड। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लिया, उसमें इंक्वायरी भी कराई। तो इस दफा हम फूक के कदम ले रहे हैं। वी आर नॉट इन अ हरी टू रिकॉग्नाइज। हम उनकी अफगानिस्तान के अंदर भी सिचुएशन देख रहे हैं कि तालिबान किस किस्म की हुकूमत लेके आते हैं, वसीतल बुनियाद हो, इंक्लूसिव हो, और जो पब्लिक ओपिनियन है मुल्क से बाहर इस खित्ते में, रीजनल पब्लिक ओपिनियन, चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, टर्की, और प्लस जो फिर एक जिसे बैनुल अक़वामी बरादरी या वेस्ट कहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें यूएस, यूरोपियन यूनियन सब शामिल है, तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमें एक स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है अफगानिस्तान की वजह से, और उसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए अपने खित्ते में अमन लाने के लिए और अपने पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तैद। अच्छा, ये बताइएगा, एक कंसर्न पाकिस्तान का बड़ा जेन्युइन है, जो DGISPR की अब लेटेस्ट प्रेस रिलीज से भी रिफ्लेक्ट हुआ कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन जो खदशात हमें हैं, जो स्पिल ओवर हम देख रहे हैं, हमलों में जो इजाफा हुआ स्पेशली कबायली इलाका जात में, इस ब्रीफिंग में क्या एक क्लैरिटी आपको नजर आई कि इसको कैसे टैकल किया जाए और तालिबान के साथ इसको कैसे डिस्कस किया जाए या किया जा रहा है? ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। अब जब 1990s में हुआ था तालिबान की टेक ओवर 1996 में, तो देयर वाज ट्रायम्फलिज्म इन पाकिस्तान। बड़े लोग जश्न मना रहे थे और एक वो अफगान जिहाद का भी हैंगओवर था कि हमारी बड़ी विक्ट्री हुई है सोवियत यूनियन पर, और ट्रायम्फलिज्म था। अब इस दफा देयर इज कॉशियस, मे बी यू कैन से कॉशियस ऑप्टिमिज्म है कि शायद मुताब तरीके से हम चलें तो हालात, एक उम्मीद की किरण भी है कि तालिबान शायद नए तालिबान है। चूंकि मैं कहता हूँ ये एस्टेब्लिशमेंट भी नई एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी सोच भी मुख्तलिफ है माजी के बरक्स, खारजा पॉलिसी में और नेशनल सिक्योरिटी में। तो उस हवाले से ये पूरा एहसास है, ये रेड लाइन है पाकिस्तान। ठीक है ना, हमारी रेड लाइन ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ, और वो दहशतगर्द तंजीम जिसको हमने कामयाबी से पाकिस्तान में हराया और भगाया, यानी कि TTP, और उन्होंने पनाह ली अफगानिस्तान जाके। 6000 वो लोग हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट 26 जुलाई की आपने देखी होगी, उसमें कहा है 12000 बैरूनी दहशतगर्द हैं, 3000 दाइश के भी हैं, अलकायदा है, ETIM है, IMU है और TTP है। तो इस पर तालिबान ने पाकिस्तान को भी, चाइना को भी, रशिया को भी और ईरान को भी एक वादे किए हैं, एश्योरेंसेस दिए कि हम अपनी सरजमीन किसी सूरत में भी अपने किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बल्कि किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं। ठीक, अच्छा ये बताइएगा मुशाहिद साहब, चीन इस पूरे मामले को आपके ख्याल में कैसे देख रहा होगा? जो CPEC बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ कंसर्न ये है कि खुदा न ख्वास्ता अफगानिस्तान में पॉलिटिकल खिलाफ बढ़ता है, शिद्दत पसंद उसको फिल करते हैं, तो वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और जाहिर बात है खित्ता अगर डिस्टेबलाइज होता है वो चीन के मफाद में भी बिल्कुल नहीं है। चीन के इस वक्त क्या कंसर्न हैं, या वो खुश हैं? देखिए, चाइना के 3 कोर कंसर्न हैं आदिल साहब। नंबर 1 कि चाइना का 76 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ जी। उनका सूबा शिंजियांग, अफगानिस्तान का सूबा बदख्शां, उसमें जो ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, उसके 500 से 700 फाइटर्स हैं, वो चीन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, नंबर 1। दूसरा चाइना का कोर कंसर्न है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका महवर, जिसका सतून चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और CPEC है, उसमें अफगानिस्तान शामिल हो और अफगानिस्तान उसका हिस्सा है। तीसरा कोर कंसर्न है उनका कि इस खित्ते में, बिलखसूस अफगानिस्तान में, एक नई सर्द जंग की बुनियाद न रखी जाए, अमेरिका के जरिए या मगरब के जरिए या हिंदुस्तान के जरिए। ये 3 कोर कंसर्न है। अभी तक चीन जो है वो उन ममालिक में है जो इस तब्दीली को मैं समझता हूं कि मुस्बत निगाह से देखता है। चीन भी, रूस भी
और वो पाकिस्तान और ईरान और बाकी ममालिक, कतर, इवन यूएस और यूके भी तो उनसे बात कर रहे हैं तालिबान के साथ, उनसे एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, उनका सफारत खाना भी खुला है। और आपको ये ना भूलें आदिल साहब के जुलाई में अफगान तालिबान का हाई लेवल डेलीगेशन गया था, मुल्ला ब्रदर खुद गए थे, वो चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, वो रूस मॉस्को भी गए, वो ईरान भी गए, और पाकिस्तान से तो आपको मालूम है उनके रास्ते बड़े। मुशाहिद साहब जाते हुए ये बताइएगा, हम तो यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं जी, लेक्चर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तालिबान बदल गए हैं, लेकिन तालिबान का जो फुट सोल्जर है उसको बदलने में वक्त लगेगा। ये जो मैं वहाँ देख के आया हूँ खुद 6-7 दिन काबुल और जलालाबाद में, या तो वो बदल जाएगा या इस तब्दीली की मुखालफत करेगा। ये तब्दीली हमें नीचे लेवल पर अभी तक नज़र नहीं आ रही। अगर ये नीचे लेवल तक तालिबान की तब्दीलियाँ जो वो शो कर रहे हैं मुंतकिल ना हुई और 1996 की पोजीशन पर तालिबान को दोबारा जाना पड़ा मुखालफत इंटरनली उसकी वजह से, तो ये बड़ा कंसर्निंग होगा पाकिस्तान के लिए। जी बहुत बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि वो मुझे याद है कि जब मैं अमेरिका पढ़ता था वो एक सॉन्ग भी था कारपेंटर्स का, इट्स यस्टरडे वंस मोर, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। देखें जी, फिर नई तकसीम आएगी अफगानिस्तान में, नई खाना जंगी शुरू होगी, नया पना गजीर का इनखला होगा और एक नई कोल्ड वॉर भी आ जाएगी। तो उस हवाले से हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं पाकिस्तान बतौर रियासत, कि ये सिचुएशन ना पैदा हो और जो दाइश है वो उसके ऊपर यूएस से लेकर चाइना और ईरान और यूके और सब पाकिस्तान और रशिया भी, ये ईरान मुत्तफिक है और तालिबान भी बशमूल तालिबान उनके भी दुश्मन है, कि ये इनका कोई स्पेस नहीं देनी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनको कॉम्बैट भी करना चाहिए, कंट्रोल भी करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पहला चैलेंज तो है हुकूमत बनाए जिसमें बाकी लोग भी हों जो गवर्नमेंट चला सके, और उसके बाद वो गवर्नमेंट की रेट ऐसी हो कि इस किस्म के दहशतगर्द के लिए कोई स्पेस अफगानिस्तान की सरजमीन पर नहीं होगी। यही हम पाकिस्तान चाहता है और यही इलाका के ममालिक चाहते हैं और यही इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका से इस वक्त कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। कामरान साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल को एंड ऑफ एरा कहा जा रहा है। 20 साल बाद अमेरिका को शिकस्त हुई, वो निकल गया। जो गन फायर कल काबुल में हुआ वो हेडलाइंस आज बन रही हैं। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द बेस्ट? आपके ख्याल में उनकी इस वक्त सोच क्या है? क्या साल 1.5 साल लग जाएगा उनको इस मौजूदा जो जिस तरह से हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, ह्यूमिलेशन कॉज हुई है, तालिबान के अफगानिस्तान को कैसे मैनेज करेगा वेस्ट? देखिए, ये जो ह्यूमिलिएशन का नैरेटिव है आदिल, ये हम जो है ये मशरकी एक नैरेटिव है, मगरिब के अंदर नहीं है। ये जो है यहाँ पर इस चीज के लिए जहनी जो है बड़े अरसे से तैयार था। ये जंग सबको पता थी कि कहीं नहीं जा रही, इसका खात्मा करना है, कब करना है। अब इसमें बहुत सारे सुदूर के अदवार जो है वो गुजर गए और लंबी हो गई, वरना तो ये जंग जो है 2009-10 में फारिग हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये कि बस वो सीरीज ऑफ मिस्टेक्स की वजह से यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। जहां तक ह्यूमिलिएशन का ताल्लुक है, देखें अवाम पहले से ही जो है इस चीज से तंग आई हुई थी। बोथ जो है ये आपके सदर ट्रंप और सदर बाइडेन अवाम की जो राय है उसके ऊपर एक्ट कर रहे थे, तो वो अपने लिए जो है कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे थे। हाँ, जिस तरीके से इनखला हुआ है, जिस तरीके से जंग खत्म हुई है, उसका बेसिकली जो चैप्टर क्लोज हुआ है जो है वो उसने जाहिर है बाइडेन इंतजामिया की साख को कमजोर किया है। लेकिन सदर बाइडेन री इलेक्ट नहीं हो गए और जो है जहां तक डेमोक्रेट्स का ताल्लुक है, हाँ उनको नुकसान हो सकता है 2022 के मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर जो हाउस और सेनेट के होंगे, लेकिन उससे आगे आई डोंट थिंक ये एडमिनिस्ट्रेशन ये है। और फिर 3 महीनों के अंदर ये चीज जो है ओवरटेक हो जाएगी। आपको पता है न्यूज साइकिल में कोई नई चीज आ जाती है, पुरानी खबर जो है वो पुरानी हो जाती है और वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता इतना अरसा लगेगा ये। और फिर ये कि अमेरिका जो है बहुत सारे और इश्यूज के ऊपर काम करता है और किस तरीके से इसको डील करना है, अफगानिस्तान को मैनेज करना है। इसमें टेक का भी बहुत, इसमें जिसे कहते हैं ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही हैं। आई डोंट थिंक ये जो है पाकिस्तान में, खित्ते के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर जो है ये एक नैरेटिव है, क्योंकि जो है वो थोड़ी सी वो अपना थोड़ी सी नहीं, मैं कहूँगा बहुत सारी खुशी की लहर दौड़ी है कि ये देखें अमेरिका हार गया है। तो ये
ये एक जो है वो जॉन्डिस किस्म का व्यू है जो हमारे जो है वो मुआशरों में पाया जाता है। ये रियलिटी से जो है हटके है, क्योंकि अमेरिका अगर चला गया है तो ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जो है बस अब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं करेगा। अमेरिका ने अपने आप को रिपोजिशन कर लिया। ठीक है कामरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि अमेरिका ने अपने आप को रिपोजिशन कर लिया। जो तालिबान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें अमेरिका का किरदार आप कैसे देख सकते हैं? ये फैसिलिटेट भी कर सकते हैं तालिबान को, रुकावट भी बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिकग्निशन की अगर बात हो तो क्या इनडायरेक्टली अमेरिका मदद भी कर सकता है तालिबान को? ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, रिकग्निशन तो बहुत बड़ा जो है वो इकदाम होगा। उससे मतलब अभी तो वो टैक्टिकल लेवल पे उनकी कुछ जरूरियात होंगी जो पूरी की जाएंगी, लेकिन उनको तब पूरा किया जाएगा जब बदले में अमेरिका को कुछ मिलेगा। तो ये लेन देन टैक्टिकल लेवल पे चलता रहेगा। मसला अमेरिका का नहीं है, अमेरिका को कोई मतलब नुकसान नहीं है। आप देखें जनरल मैकेंजी जो सेंटकॉम चीफ हैं, उन्होंने ऑलरेडी कहा कि जब आखिरी फौजी जो हैं वो निकल रहे थे, उन्होंने कहा भाई कि बयान दिया कि तालिबान ने जो है ये हमारे साथ कोऑपरेट किया है। डायरेक्टर विलियम बर्न्स की मुल्ला बरादर से मुलाकात हुई है। अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच कि हाँ भाई वो किसी इस किस्म की जो आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है उसके साथ सौदेबाजी करे, क्योंकि ये जो है ये एक यहाँ प्रैग्मेटिज्म है। मसला तालिबान का है कि अगर तालिबान जूं वो प्रैग्मेटिक होंगे, जैसे मैंने अपने वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो आर्टिकल में जी बिल्कुल पढ़ा मैंने, वो आर्ग्यू किया है कि वो जूं जो है वो प्रैग्मेटिक होंगे तो उनके अपने लोग जो हैं वो उनके खिलाफ होंगे। क्यों? क्योंकि वो 10-20 साल से उनको आपने एक नैरेटिव पे जो है वो कंडीशन किया हुआ है। अचानक आप उनको कह रहे हैं कि अच्छा यार अब अमेरिका दुश्मन नहीं है, अब उससे दोस्ती हो जाएगी, अब जो है अमेरिका से मिलकर दाइश को मारो और जो है औरतों को जो है वो हम पब्लिक स्पेस में जो है जगह देंगे और ये होगा और वो होगा। तो ये अचानक तो नहीं होता ना। तो ये तालिबान के लिए एक मुहिम्मा है और तालिबान के इस जो है डिलेमा का भरपूर फायदा उठाएगी दाइश, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। अच्छा कामरान साहब, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए, आज फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि अफगानिस्तान में वो खिला पैदा होता हुआ देख रहे हैं और जो शिद्दत पसंद ग्रोह हैं वो उसको पूरा कर सकते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं। एक कंसर्न पाकिस्तान में भी मौजूद है कि TTP का जो है जाहिर बात है 5,500 के करीब जंगजू वहाँ मौजूद हैं। स्पिल ओवर भी हम देख रहे हैं, इस तरफ अटैक्स में भी इजाफा हो रहा है। कितना सीरियस लग रहा है आपको ये मामला? ये देखें अचानक तो नहीं होगा, लेकिन इसी तरीके से बतदरीज जो है ये हालात खराब होते जाएंगे। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो अपना बॉर्डर का इलाका जात हैं वो एक उसकी जो है टेक्निकल टर्म होती है सिंगुलर बैटल स्पेस, कि जब एक्टर्स जो हैं वो बॉर्डर को डिसरिगार्ड करके आगे पीछे जो है वो कार्रवाई करें। तो मैं समझता हूँ वो सूरत हाल होने वाली है जैसे कि इराक और सीरिया के अंदर हुई थी, जब दाइश ने वहां पर जो है दोनों जानिब जो है इलाकों पे कब्जा कर लिया था। अब कितनी जल्दी ये होगा, किस हद तक ये होगा, ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत इब्तदाई मराहिल में हैं हम। लेकिन जो है जो सूरत हाल है, देखें इराक और सीरिया के अंदर दोनों तरफ एक मुसल्लह अफवाज थी, वहां पे अमरीकी ताउन भी था, रूस भी था, ईरान भी था, तुर्की भी था, उसके बावजूद ये हुआ था। यहाँ तो तालिबान है और उनके मुखालिफिन हार चुके हैं, अफगान रियासत तहलील हो चुकी है, पाकिस्तान की रियासत कमजोर है, अमेरिका जा चुका है, चीन फौजें भेजेगा नहीं, रूस जो है वो सेंट्रल एशियन फोर्सेस जो सेंट्रल एशियन ममालिक है वहां उस हद तक अपने आप को महदूद रखेगा, उसके दफा करेगा, अंदर नहीं आएगा। इसी तरीके से ईरान अपने इलाके को महफूज करेगा और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो आप मुझे बताएं फिर अगर ऐसी वैक्यूम है, स्ट्रेटेजिक वैक्यूम है जिसका फवाद चौधरी साहब ने हवाला दिया है, तो उसमें फिर हालात खराब होंगे या बेहतर होंगे? ठीक, कामरान साहब, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये कहा कि जी TTP अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, वो खुद तय करें, लेकिन पाकिस्तान को इसके अलावा किन चीज़ों पर ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए? एक तो TTP वाला मामला है, दूसरा जो बॉर्डर वाला मामला है इस पर भी TTP ये कह रही है कि जी अफगानिस्तान अफगान अवाम में पाकिस्तान के इस फैसले की ज़्यादा मकबूलियत नहीं है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ऑन द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि जी ये ख़ानदानों को डिवाइड करने वाला फ़ैसला है। अब ये मुझे बताइए कि क्या इस बात के भी चांसेस हैं कि एक जो करज़ई साहब और गनी साहब ये कहते थे एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे खेलने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे देते थे, तालिबान वो कर सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं?
देखिए उनको बैलेंस करना पड़ेगा, वो बिल्कुल इस सेंटिमेंट को करेंगे, उनको आखिर जो है अपने देखें वो कोई पॉपुलर जमात नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको वोट मिल रहे हैं, ये एक इंसर्जेंट मूवमेंट है जिसके पास कुछ लेवल की सपोर्ट है और बाकी जो है वो इंटिमिडेट होके, और चूंकि दूसरी साइड कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है तो वो तालिबान के रास्ते में रुकावटें नहीं डाल रहे, लेकिन उनको अपना हमनवा बनाना, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए तालिबान बिल्कुल एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन साथ में उनको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है उनका गेटवे है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो पाकिस्तान के वो ज्यादा नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये मुहिम्मा है उनके लिए। अगेन प्रैग्मेटिज्म वर्सेस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और बहुत सारे डिफरेंट इंपेरेटिव्स को बैलेंस करना है। आप क्या समझते हैं कि जो है ये टीटीपी को पाकिस्तान कह रहा है तालिबान को कि भाई आप जो है टीटीपी को जो है वो रोकें, उनको मना करें, आपके जो है ताल्लुकात हैं अपने ताल्लुकात को बरूए कार ला के उनको रोकें, तो वो क्या कहेंगे उनको जाके कि भाई आप जो है खुदारा जो है पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई ना करें, तो आगे से टीटीपी क्या कहेगी कि भाई ये अच्छी बात है कि आप जो है इस्लामी इमारत बनाएं ऑर्डर की अपनी जानिब और हमें जो है वो ना बनाने दें, तो फिर वो कहेंगे कि भाई ये आप मसलियत को समझें, अभी वक्त नहीं है, बहाने बनाएंगे वो बैठ के। तो टीटीपी जो है कब तक जो है इसमें जो है अफगान तालिबान का साथ देगी? अगर अफगान तालिबान सीरियसली इन पे प्रेशर डालते हैं तो अफगान तालिबान के ऊपर भी लिमिट्स हैं कि वो एक हद तक जो है टीटीपी को कह सकते हैं, वरना टीटीपी के पास जो है ऑप्शन है वो दाइश में शामिल हो जाएगी। बहुत सारे लोग उनके ऑलरेडी दाइश के अंदर हैं, अलकायदा के साथ उनके ताल्लुकात हैं टीटीपी के, बहुत सारे वो अलकायदा के लोग जो हैं दाइश में आ रहे हैं, तो ये बड़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जो पाकिस्तान के लिए जो है बड़ी मुज़िर हो सकती है। ठीक, कामरान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।